जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रालय अकेडमी के परिवार में। तो आज का जो टॉपिक होगा इस्लाम धर्म होगा। और इसके पहले आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? ईसाई धर्म पढ़ चुके हैं, पारसी धर्म पढ़ चुके हैं, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो सभी धर्मों को हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट कर लिया है। और ये लास्ट में बचता है आपका ईसाई धर्म। इसके बाद जो सिख धर्म होगा तो उसको हम मध्यकालीन इतिहास में बताएंगे, क्योंकि सिख धर्म का जो उदय होता है वो मध्यकालीन इतिहास के बाद से ही होता है। उसके जो संस्थापक होते हैं गुरु नानक होते हैं, जिनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद, जिन्हें गुरु लहना भी कहा जाता है। तो उसको हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। और यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोगों ने जैन धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म के बाद हम लोगों ने पढ़ा फिर शैव धर्म हो गया, शैव धर्म के बाद भागवत धर्म, फिर शाक्त धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। अब ये क्या है आपका 8वां, ये इस्लाम धर्म होगा। तो छोटा सा टॉपिक है, हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। तो इस्लाम धर्म जो है इसका जो मेन उत्पत्ति होती है आपके मक्का और मदीना से होती है। कहाँ से होती है? मक्का और मदीना से होती है। और इसके जो पैगंबर हैं ये आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब जो हैं इसके क्या है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो पैगंबर साहब का जो जन्म है ये 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है? ये मक्का में हुआ है। और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, मदीना में हो जाती है। तो जन्म इनका 570 ईस्वी में मक्का में होता है और 632 ये मदीना में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे हम देखेंगे इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। तो पिता का नाम अब्दुल्ला है। माता का नाम क्या था? ये आमना। तो पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम क्या था? ये आमना रहा है। आगे हम देखेंगे पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। और खदीजा ये एक विधवा थी और इनकी उम्र 41 वर्ष थी। क्या थी? 41 वर्ष की रही हैं। और जब पैगंबर साहब ने इनसे शादी की है तो इनकी उम्र 41 वर्ष रही है, जबकि पैगंबर साहब की उम्र जो रही है ये 25 वर्ष रही। तो 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 41 वर्ष की एक विधवा महिला से इन्होंने शादी की थी। और उस महिला का नाम क्या था? खदीजा था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। तो पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। तो पिता अब्दुल्ला हो गए, माता आमना हो गई, पत्नी खदीजा हो गई और पुत्री क्या है? ये फातिमा। इनके शिष्य भी रहे हैं और बाद में क्या दामाद बन जाते हैं? हजरत अली। तो हजरत अली इनके क्या थे? ये दामाद रहे। हजरत अली क्या थे? ये दामाद रहे। तो पैगंबर साहब जो है इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई है? 610 ईस्वी में। कब हुई है? 610 ईस्वी में हुई है। और हीरा नामक गुफा पे। तो हीरा नामक गुफा में पैगंबर साहब को क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपको याद रखना है। तो सन है आपका 610 और स्थान है आपका हीरा नामक गुफा। और इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो आपका कुरान है। क्या है? इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है ये कुरान है। ये भी आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है क्या है? कुरान है। और पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप ही लोग हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, तो आप लोगों में से क्या है तो वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। उसी प्रकार जब पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 610 ईस्वी में, तो ये जो है उसके बाद इस्लाम धर्म का जो प्रचार एवं प्रसार करने लगते हैं। जो छोटे छोटे कबीले होते हैं उनके पास जाते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में बताते हैं, इस धर्म में ऐसा है, आप लोग इसको मानिए। तो लगभग 610 से लेके 622 ईडी तक लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने मक्का में क्या किया? इस्लाम धर्म का प्रचार किया। क्या किया है? इस्लाम धर्म का प्रचार किया। लेकिन यहाँ के लोगों को इनका जो नया धर्म है ज़्यादा रास नहीं आया है, ना ज़्यादा प्रभाव छोड़ पाए। इसलिए जो है 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं। मक्का छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। तो मक्का छोड़कर ये मदीना कब जाते हैं? 622 ईस्वी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इन 12 वर्षों में इन्होंने जब इस्लाम धर्म का प्रचार मक्का में किया है तो मक्का के लोगों ने क्या किया है, तो इनका जो अनुसरण नहीं किया। वैसे भी होता है, कभी कोई योग्य व्यक्ति होता है, अगर वो अपने आसपास
क्या है उससे अपनी योग्यता का जो है परिचय देता है, तो लोग उसकी बातों का क्या है ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए एक कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उसी प्रकार मोहम्मद साहब के विचारों के द्वारा जो है मक्का के लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, और ये 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। और इसी 622 में इन्होंने हिजरी संवत चलाया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखिएगा कि हिजरी संवत कब चलाया गया है, 622 ईस्वी में, और ये मक्का छोड़ के मदीना कब जाते हैं, तो ये 622 ईस्वी में जाते हैं। और जब मक्का में इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया तो मदीना में जब 622 के बाद मदीना चले जाते हैं, तो मदीना में जब ये इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते हैं तो यहाँ के लोगों को इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, और मदीना के लोगों को इस्लाम धर्म बड़ा अच्छा लगता है। तो मदीना के लोग के अधिकांश लोग फिर इनकी बातों में आने लगते हैं और इन्हीं के अनुयायी बन जाते हैं। तो यहीं से क्या इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो आपको 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि 622 ईस्वी में पैगंबर साहब जो है ये मक्का छोड़ के मदीना जाते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका जैसे होगा कि हिजरी संवत कब चलाया गया है, 622 ईस्वी में चलाया गया है। किसके द्वारा, पैगंबर साहब के द्वारा। जैसे आप लोग मुगल वंश पढ़ेंगे तो अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था हिजरी संवत के स्थान पे, उसने एक नया धर्म चलाया था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया, अकबर के द्वारा। ठीक उसी प्रकार स्टार्टिंग में पैगंबर साहब ने भी 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया था। आगे हम देखेंगे कि जो इस्लाम धर्म है ये 2 भागों में बट जाता है। तो सुन्नी जो है पैगंबर के अनुयायी, ये क्या थे आपके, पैगंबर के अनुयायी। तो आपको याद रखना है जो सुन्नी थे ये पैगंबर के अनुयायी, और शिया जो है ये अली के अनुयायी। तो ये आपको याद रखना है कि जो शिया थे ये अली के अनुयायी कहलाए, और सुन्नी जो है ये पैगंबर साहब के अनुयायी कहलाए। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि इस्लाम धर्म फिर आगे चलकर 2 भागों में बट गया था। कौन से 2 भाग हैं, सुन्नी और शिया। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या महासांधिक शाखा, खेरवादी शाखा पहले इसमें बटा, फिर हीनयान महायान में बटा, और लास्ट में क्या है वज्रयान शाखा में बट गया। तो जितने भी धर्म होते हैं तो जब स्टार्टिंग होती है एक ही मत होता है सबका, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें और समय बीतता जाता है तो उसमें भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग बढ़ जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी 2 भाग हो गए, एक सुन्नी हो गया, एक क्या हो गया, शिया हो गया। आगे हम देखेंगे पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे, ये खलीफा कहलाते थे। ये भी आपको याद रखना है कि पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे, खलीफा कहलाते रहे। आगे हम देखेंगे तुर्की के एक शासक होते हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्या नाम होता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये तुर्की के शासक होते हैं। इन्होंने खलीफा पद को शब्द को समाप्त कर दिया। तो इन्होंने 1924 में खलीफा पद को समाप्त किया, खलीफा पद को समाप्त किया। तो हम कह सकते हैं जो खलीफा जो पद है, ये खलीफा पद शब्द है, ये कितने टाइम तक था, तो आपको याद रखना है 1924 तक जो खलीफा ये पद रहा है। इसे तुर्की के शासक, उनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खलीफा शब्द को पद को समाप्त कर दिया। कब, 1924 में। आगे हम देखेंगे कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्मदिन हम लोग मनाते हैं उसे ऐसे कहते हैं ईद। क्या कहते हैं, ईद कहते हैं। उसी को कहा गया है मिलाद उन नबी। क्या कहा गया है, मिलाद उन नबी। तो मिलाद उन नबी जो है ये पर्व है, ये हम लोग मनाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को। आगे हम देखेंगे इब्न इसाक, ये एक इतिहासकार हैं। क्या है आपके, इतिहासकार हैं, इतिहासकार। तो इन्होंने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा, जीवन चरित्र लिखा। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पैगंबर साहब का सबसे पहले जीवन चरित्र किसने लिखा है, ये इब्न इसाक ने लिखा।